हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम चैप्टर 5 ये 8th क्लास का टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बताने जाऊंगी। नेचुरल रिसोर्सेज यानी ऑल दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो भी मटेरियल्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इन्हें हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर एंड सॉइल, तो ये हमें नेचर से मिले हैं, इन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब natural resources are two types. Number 1 inexhaustible natural resources, दूसरा exhaustible natural resources। inexhaustible natural resources के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये क्या है? they are resources are present in limited quantity in nature। ये क्या है? हमारी नेचर में ये अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड यानी असीमित मात्रा है, ख़त्म ना होने वाली मात्रा है इनकी। तो इन नेचर दे आर रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर आर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर। ये क्या है कि इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे सनलाइट है, सनलाइट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कुछ भी कर लें, लेकिन सनलाइट ख़त्म नहीं कर सकते हम। ऐसे ही एयर है, ऐसे ही वाटर है, तो हम इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे सोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं हों और अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में उपस्थित हों, उनको हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इन जो ये एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं, इनकी मात्रा लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्ट बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा यानी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये ख़त्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, हम लगातार काटते जाएं फॉरेस्ट, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। मिनरल्स यानी खनिज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल और पेट्रोलियम भी ये इसी प्रकार का एग्जाम्पल है कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, इनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो हमें इनको आसानी से हम इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, तो जो फॉसिल फ्यूल है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। एज दे वर नेचुरली फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनते हैं? ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष यानी जो शेष भाग रह जाते हैं, उनसे बनते हैं। तो ये जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष होते हैं, तो ये उनसे बने हैं, उनसे बनते हैं। इसलिए हम इनको बच्चों फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के बनने का प्रक्रम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो ये पेट्रोलियम किससे बनती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बनी
से बनी और इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। और एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम। ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, जब डाइड हो गए यानी ये ख़त्म हो गए, तब ये इनकी बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम। बॉटम में सी की जो बॉटम थी उसमें क्या हो गई, नीचे तली में बैठ गई। एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और बहुत सारी लेयर से ये कवर्ड हो गई सैंड और क्ले से। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च ताप एवं दाब, और एयर की अनुपस्थिति में ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ का कि एब्सेंस ऑफ एयर एंड एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये जो डाइट ऑर्गेनिज्म से ये किस में बदल गए स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में बदल गए। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपको ये क्लियर हुआ कि पेट्रोलियम कैसे बनी, कि जो हमारे जंगलों में समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो जब डाइड हो गए यानी मर गए, तब वो समुद्र की तली में सेटल डाउन हो गए यानी तली में बैठ गए, और वो बहुत सारी सैंड और क्ले की लेयर से कवर्ड हो गए। और मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसे बनने में काफ़ी समय लगता है। और ये एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये किस में बदल गए, डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। अब आता है कि पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल जहाँ से हम प्राप्त करते हैं उसे, वो जो कच्चा पदार्थ होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल यानी कोयले के बनने का प्रक्रम बता रही हूँ। तो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़। तो यहाँ पे क्या था कि पेट्रोलियम तो हो गया कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या था कि यहाँ पर जो हमारी लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ यानी जो निचले जलीय क्षेत्र थे उनमें घने जंगल थे। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, यानी वो नेचुरल प्रोसेस के कारण जैसे फ्लडिंग यानी बाढ़ वगैरह के कारण, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये जो फॉरेस्ट थी किसमें उसमें दब गई, मिट्टी में दब गई। और एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जम गई। दे वर कंप्रेस्ड, और वे गहरे होते गए। और द टेम्परेचर आल्सो रोज अप, टेम्परेचर उनका बढ़ता गया और वो धीरे धीरे और गहरे होते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर वो जो डेड प्लांट्स थे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि हमारी पृथ्वी पर ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले ये जो घने जंगल थे, जो जलीय क्षेत्रों में घने जंगल थे, वो नेचुरल प्रोसेस यानी लाइक फ्लडिंग के कारण किस में हो गए, सॉइल में दब गए और उनके ऊपर सॉइल जमा होती रही और वे दब गए, वो नीचे होते गए। फिर टेम्परेचर बढ़ता गया नीचे होने के कारण, और फिर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ये डेड प्लांट्स
कोल में कन्वर्ट हो गए, कोल यानी कोयले में कन्वर्ट हो गए। और बच्चों कार्बोनाइजेशन आता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जो डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जो हमारे ये जंगल वगैरह थे, यानी जो हमारे यदि हम कह सकते हैं कि डेड वेजिटेशन का मृदा, जो हमारे मृत वेजिटेशन या जी वेजिटेशन यानी वनस्पति के लिए आया है, प्लांट्स के लिए आया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मृदा वनस्पतियों के कोल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को, जो धीमी गति से जो प्रक्रिया हुई है, उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉन एज रिफाइनिंग, कि जो हम पेट्रोलियम से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं, पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं पेट्रोलियम के? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बिटुमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी ये चिकना करने में ऑयल काम होता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन सब को अलग करने को हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल आर, नंबर 1, दे कैन बर्न डायरेक्टली, आसानी से जल जाते हैं। नंबर 2, दे कैन बी ट्रांसफर्ड ईजीली थ्रू पाइपलाइन, आसानी से एलपीजी और सीएनजी गैस को हम पाइप के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि हम जो हमारा पहले ईंधन यूज़ किया जाता था, जैसे लकड़ी, कंडे वगैरह, तो उनको हम एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं भेज सकते। 3rd पॉइंट, दे आर क्लीन फ्यूल एंड डू नॉट स्मोक व्हेन बर्न्ड, ये क्लीन फ्यूल होता है, यानी स्वच्छ ईंधन, ये क्लीन फ्यूल है और इससे हम जलाने पर धुआं नहीं उत्पन्न होता है। दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, जब ये जलते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देते हैं, अर्थात इनसे काम करना बहुत ईजी है। अब एक क्वेश्चन आता है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स को बनाने के लिए कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं? तो बिटुमिन का। अब एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, describe the characteristics and use of the coke. तो characteristics of coke is tough, coke is porous, coke is black color,